जिंदगी विचारों पर निर्भर करती है। एक ही विचार मन को पूरी तरह अपने वश में करने को पर्याप्त है, लेकिन सोचना ये है कि विचार सही है या कि फिर गलत है। मुसीबतें केवल आपको मजबूत बनाने को आती है, सोच का फर्क होता है। मुसीबत ही तो साहस के कदम उठाने में सहायक होती है। सुबह की शुरुआत ही तो चुनौतियों से होती है, लेकिन दिन का अंत बहुत सारे अनुभवों से ओतप्रोत करके जाता है। घबराने से समस्या हल तो होती नहीं, परंतु मानव स्वभाव ही है घबराना, इसीलिए डरने की जरूरत भी नहीं है। घबराने के बाद भी समस्या का निवारण अवश्य मिलता है। कोशिश करना ही मानव के हाथ में है, बाकी तो सब वैसे भी किस्मत पर निर्भर करता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी यदि निष्कर्ष मन लायक न निकलता हो तो हार मत मानो, क्योंकि भगवान ने आपके लिए उससे भी कुछ बेहतर सोच रखा होगा। नफरत करने वालों से भी भागो मत। ये वो लोग हैं जो आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि नफरत भी वही झेल सकता है जिसके अंदर बहुत प्यार छुपा हो। बुरा करने वालों को तो उतनी अक्ल होती ही है कि वो समझ सके कि वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए समझाने का प्रयास भी मत करो। जो जिस रास्ते पर चला है उसकी मंजिल भी तो शुरुआत का चरण ही होगा। डरने से समस्या हल नहीं होती, ये सोचना भी गलत है। डरने वाला भगवान को जरूर याद करता है, तो डर निकालने का काम भी तो भगवान ही करता है। आखिर शक्ति देने का असली स्रोत तो भगवान ही है। उम्मीद कभी भी झूठा दिलासा नहीं देती, उसका तो काम ही है अलग जगाने का और मन और जीवन के अंधकार का नाश करना है। अपने वो नहीं होते जो मुसीबत आने पे साथ छोड़ दें, बल्कि अपने वो होते हैं जो मुसीबत में लड़ने के लिए आगे बढ़ना सिखाते हैं। निराशा कभी भी अकेले नहीं आती, अंधकार की आंधी भी साथ लाती है, तो आंसुओं का सैलाब भी, मगर निराशा आती ही है हमारी अपनी गलतियों से। हम लोग गलत राह, गलत निर्णय, गलत लोग चुन लेते हैं, जिसकी वजह से निराशा अपना आंचल फैलाती है और सबसे पहले हमको उस आंचल में लपेटती है। कांटों की राह पर चलने के बाद फूलों की ख्वाहिश करना ही बेकार है। मुसीबतों को खुद ही आमंत्रण देने के बाद उससे भागना आसान नहीं होता। अच्छा हो राह चुनने के पहले विचार करें।